हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस बाय रवि साहू में। फ्रेंड्स, महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम है वो 23 जनवरी को हुआ था और उसके 15 दिन बाद, लगभग 15 दिन के बाद जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पूरे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करने के बाद उसका फाइनल आंसर ढूँढने के बाद जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको 99% जो है सही आंसर दे सकूँ। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। देखिए, पहला नंबर का प्रश्न देखिए, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा संचारित होती है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका मलेरिया। ये है इसका सही आंसर, मलेरिया। ठीक है, बी आंसर सही रहेगा, मलेरिया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन एनर्जी कुपोषण सामान्यता दिखाई देता है एवं अधिकतम घातक परिणाम होते हैं? तो इसका आंसर दो हो सकता है। कैसे हो सकता है ये देखिए, सी हो सकता है शिशु अवस्था और बचपन, या डी भी हो सकता है केवल शिशु अवस्था, लेकिन मैं जो है यहाँ पे सी के साथ जाना चाहूँगा। मेरे हिसाब से सी को आंसर कंसीडर करेगा जो आयोग है वो। क्वेश्चन नंबर 3, इस राज्य के जिलों को नवंबर 2020 तक संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या से सुमेलित कीजिए। मतलब आपको इधर देखिए, सूची ए में जिले का नाम है और सूची बी में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बी में ए बी सी डी ई ये आएगा बी। नंबर 4 देखिए, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार से अभिप्रेरित है। पहला ऑप्शन दिया है शारीरिक पीड़ा हानि, दूसरा है जीवन या शारीरिक अंग को खतरा, स्वास्थ्य को खतरा, तीसरा प्रहार, आपराधिक भय और आपराधिक बल, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, डी। ठीक है, चलिए। वर्ष त्योहार के अनुसार दी गई तालिका में वर्ष और कुपोषण के प्रतिशत का सही मिलान करें। सी, इसका सही आंसर सी रहेगा। आप मैच करेंगे तो फर्स्ट का ए, फिर उसके बाद सेकंड का डी, इसका डी हो जाएगा सेकंड का। तो वैसे करके इसका आंसर सी रहेगा सही। तो ये फाइनल आंसर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, 5 वर्ष तक के कुपोषण से ग्रसित बच्चों का प्रतिशत राज्य में एवं भारत में निम्नानुसार है। तो राज्य में है 37.7 और भारत में है 35.5। तो इस प्रकार इसका आंसर सी सही होगा, सी आंसर करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, शाला पूर्व शिक्षा के संबंध में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप सही नहीं है? देखिए, इसमें सभी में जिज्ञासु उत्सुक और आत्म केंद्रित को लिखा गया है। जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं वो ना तो जिज्ञासु होते हैं ना ही आत्म केंद्रित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए सी में भी क्या लिखा है, एकाग्र हित लिखा हुआ है, आत्म केंद्रित, जो कि सही नहीं है। फिर बी में देखिए आत्म केंद्रित सहज लिखा हुआ है, सहज भी नहीं होते वो। फिर ए में देखिए क्रियाशील, कल्पनाशील, जिज्ञासु, ये सब को रखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो है उपरोक्त में से कोई नहीं लेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर, नोनी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? क्या सही है पूछा है। तो देखिए, यह योजना 1 अप्रैल 2014 से प्रारंभ की गई थी, ये सही है। फिर दूसरा, यह योजना 1 जनवरी 2014, ये गलत है। फिर तीसरा देखिए, ये इस योजना के तहत 18 वर्ष तक लड़की का विवाह न होने पर एवं 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण करने पर 1 लाख परिपक्वता राशि दिए जाने का प्रावधान है, ये सही है। चौथा, इस योजना के तहत जनवरी 2021 तक हितग्राही को पंजीकृत की गई, ये सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर सिर्फ ये 1 तथा 3 सही है, ये होगा। चलिए आंसर क्वेश्चन नंबर 9, समेकित बाल विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1975 से शुरू की गई, कथन सही है। संदर्भित सेवाएं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, जोखिम वाले बच्चों और बीमार बच्चों को दी जाती है, नहीं, गलत है। तीसरा नंबर देखिए, शाला पूर्व शिक्षा 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच बच्चों को दी जाती है, सही है।
पूरक पोषण योजना नवजात शिशुओं के लिए निर्धारित है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 1, 3 और 4 सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2 अक्टूबर 1975 को निम्नलिखित विकास खंडों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में समेकित बाल विकास योजना को प्रारंभ किया गया। सही युग्म का चयन करें। तो इसका सही आंसर बता देता हूं मैं। इसका सही आंसर है सी, 33 विकास खंड एवं 4,891 आंगनवाड़ी केंद्रों में। और इसका जो सोर्स है वो ये है, देखिए इस बुक में हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत की जनगणना 2011 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़ थी। दूसरा, भारतवर्ष में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या 13.88 करोड़ थी। इस राज्य की जनसंख्या जो है 2.56 करोड़ थी। चौथा है, इस राज्य में 6 से कम आयु वाले बच्चों की संख्या 35.84 लाख थी। तो दूसरा जो है वो कथन गलत है। दूसरा कथन गलत है, पहला, तीसरा और चौथा सही है। मतलब इसका जो सही आंसर है वो सी है। ये सी इसका सही आंसर होगा। चलिए 12, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? तो ये इसका आंसर होगा फाइबर। फाइबर जो है पोषक तत्व नहीं है, बाकी सब पोषक तत्व है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना की उद्देश्य है। सीधा क्वेश्चन यही है। और देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन, कन्याओं के विवाह में आने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निवारण करने के लिए, एकदम करेक्ट है। विवाह के अवसर पर फिजूल खर्च रोकना, ये भी सही है। तीसरा, सामूहिक विवाह के माध्यम से मनोबल एवं आत्मसम्मान में वृद्धि करना। तो ये तीनों ही जो वो है वो सही है, जो दिए गए कथन है वो। चौथा, नवविवाहित जोड़े को भावी जीवन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये गलत है। तो 1 से लेकर 3 तक तीनों सही हैं। और इसमें कौन सा सही आएगा? ऑप्शन है 1, 2 तथा 3, ये सही है। ये ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न 14 नंबर, निम्नलिखित में से बैक्टीरिया जनित रोग कौन से है? तो सीधा इसका सही आंसर बता देता हूं, ए। इसका सही आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय स्तर पर पोषण अभियान का लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, बच्चों में कुपोषण को प्रतिवर्ष 2% तक तथा बालिकाओं एवं महिलाओं में एनीमिया को प्रतिवर्ष 3% तक कम करना, ये इसका सही आंसर है। और अब चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। किसी बच्चे के स्वास्थ्य स्तर को किन परिस्थितियों में गंभीर रूप से जोखिम भरा माना जाता है? तो इसमें इसका सही उत्तर सीधा सीधा आ जाएगा डी, उपरोक्त सभी कथन को पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर करेक्ट मिलेगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य सरकार बालक अधिकारों के अपराधों का त्वरित विचारण करने के प्रयोजन के लिए एक राज्य में कम से कम एक न्यायालय को या प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकेगी। तो इसका सही आंसर ए है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से। ठीक है, इसका सही आंसर ए है। 18, प्रश्न नंबर 18 देखिए, यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा तो वह कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि खालिस्तान वर्षों से कम की नहीं होगी। तो सीधा सीधा 5 वर्ष, दहेज से संबंधित में 5 वर्ष का कारावास। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, है ना। इसमें बहुत सारे लोग इसको गलत कर लिए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा पूरक पोषण आहार के लिए निर्धारित वित्तीय मापदंड पोषक तत्व एवं ऊर्जा 6 माह से 6 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए सही है? देखिए इसमें एक लाइन जोड़ा है, गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए। अगर सामान्य बच्चों के लिए अगर ये रहता 6 वर्ष तक के सामान्य बच्चों के लिए तो कुछ और होता इसका आंसर, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है गंभीर कुपोषित बच्चे। तो गंभीर है तो ज़्यादा उनको मात्रा में पोषण चाहिए, ज़्यादा कैलोरी चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन चाहिए,
तो आंसर जो है क्या सही रहेगा, ए इसका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। अगर गंभीर कुपोषित बच्चे नहीं रहता तो इसका सही आंसर बी रहता। उस स्थिति में हम क्या लेते, बी को लेते आंसर। सामान्य 500 कैलोरी, 12 से 15 ग्राम प्रोटीन, ये हो जाता है। लेकिन यहाँ गंभीर है तो इसका 800 कैलोरी वाला सही रहेगा, मतलब ऑप्शन ए सही रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, रेडी टू ईट फूड में कौन से घटक नहीं होते। इसका सीधा सा सही सरल आंसर सीधा सही है डी। ठीक है, ये आ जाएगा। देखिए पार्ट 2 है ये, सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 21 चलिए इसको बनाते हैं। ओमिक्रॉन, अभी जो हाल ही में चल रहा था, ओमिक्रॉन सबसे पहले किस देश में पाए जाने की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन को मिली। तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के लिए बहुआयामी निर्धनता का प्रतिवेदन वर्ष 2021 में किसने जारी किया। ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और इसको नीति आयोग ने जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 23, वर्तमान में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान अधिकतम है। ये भी करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है वर्तमान में, भारत की सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान अधिकतम है। तो सबसे ज़्यादा वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र ने योगदान किया था। लेकिन अगर यहाँ वर्तमान शब्द को हटा दिया जाता, केवल भारत की सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान अधिकतम है ऐसा पूछता है, तो इसका सही आंसर तृतीय क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि सेवा वगैरह भी इसी के अंतर्गत आते हैं और तृतीय क्षेत्र ही सबसे ज़्यादा क्या करता है, योगदान करता है। लेकिन यहाँ वर्तमान में लिखा है, तो वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा योगदान किया था। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। इसका सही आंसर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, टैथिस सागर किस स्थान पर बना है। इंपॉर्टेंट है, इसको और भी एग्जाम में पूछ चुका है। तो इसका सीधा आंसर आएगा हिमालय पर्वत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी तो ये इजी है, नर्मदा। नर्मदा ही एकमात्र ऐसी नदी है जो क्या करती है, एस्चुरी बनाती है। फिर 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको 9 मिलेगा, सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या का गणना करें। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डी, 19 आएगा सॉल्व करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 28, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है। तो इसका सही आंसर आएगा 48। 29, क्वेश्चन नंबर 29, विलुप्त पद को ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर आ जाएगा एक्स, बी। ठीक है। 30, विलुप्त पद को ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर आएगा 162 सॉल्व करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है। तीरथगढ़ तो ये है कुटुमसर गुफा। ठीक है, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, कृत्रिम उपग्रह, कथन पहला है, कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण हमेशा पृथ्वी के पूर्वी दिशा से किया जाता है। कथन सही है। कारण लिखा हुआ है फिर नीचे, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णित होने के कारण उपग्रह पलायन वेग प्राप्त कर लेता है। तो ये इसका सही आंसर ए होगा। ठीक है। 33, क्वेश्चन नंबर, निम्न पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कार्बनिक पदार्थ का क्षय, ज्वालामुखी का विस्फोट। अब दिया है प्रश्न, उपरोक्त में से कौन कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं करता, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं करता। तो ये आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण, केवल भी। अगला क्वेश्चन नंबर 34, इसको अधिकतर लोग गलत किए हैं, जिसमें सबसे इजी है, एक या दो बिंदु को आप मिला लीजिए, फिर आपको ये आसानी से इसका आंसर आप निकाल लेंगे। देखिए कैसे। पहला ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन का उपयोग होता है रबड़ उद्योग में। सबसे पहला या तो ये मिला लीजिए। अगर ये भी आपको क्लियर नहीं है तो फिर आप फास्फोरस को मिला लीजिए, जो सी में लिखा हुआ है। फास्फोरस जो है माचिस उद्योग में यूज किया जाता है ना।
ये फास्फोरस माचिस उद्योग, ब्यूटाडाइन रबड़ उद्योग। और ये दोनों भी आपको क्लियर नहीं है तो BTX मिश्रण जो है पेट्रोलियम में यूज किया जाता है। 5 नंबर बी का 5। अब देखिए कौन सा ऐसा है, बी का 5 डी में दिख रहा है ना, बी का 5 जो है डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी में। सी फास्फोरस माचिस उद्योग, सी में देखिए 4 कहाँ है, या तो बी होगा या डी होगा, अगर सी बस को पिक कर रहे हैं तो ब्यूटाडाइन रबड़ उद्योग ए का 1 देखिए, है ना, डी में आ रहा है। और BTX मिश्रण पेट्रोलियम उद्योग, बी का क्या हो गया 5 हो गया। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी सही रहेगा, इसका डी आंसर एकदम करेक्ट रहेगा। ठीक है। और एनिलीन है ना, एनिलीन जो है डाई इंडस्ट्री में यूज होता है, मतलब रंजक में, डी का 3। तो ऐसे आप बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, क्रायोजेनिक तकनीक का अनुप्रयोग खाली स्थान में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। धन विधेयक में क्या सम्मिलित होता है, करों का अधिरोपण, करों का उत्साधन, करों का परिहार, करों का नियमन। आप गूगल सर्च मारेंगे तो आपको सभी आपको दिखाई देगा, ये सभी शामिल होते हैं। धन विधेयक बस आप सर्च करिए, आपको सारा मिल जाएगा, मतलब इसका डी सही रहेगा। ठीक है, सारे ही सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सही क्या है ये बताना है। लोकसभा को संचित निधि पर भारित व्यय मत देने का अधिकार नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन है, लोकसभा को संचित निधि पर भारित व्यय पर बहस करने का अधिकार नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 38, संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। राज्य विधानमंडलों के द्वारा एक संकल्प पारित होना चाहिए। दूसरा, संसद विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध करेगी। फिर तीसरा, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो सही तीनों होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1, 2 और 3 तीनों सही है। हाँ, 39 नंबर का क्वेश्चन, इस राज्य के प्रथम इथेनॉल प्लांट की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की जाएगी। तो वो है कवर्धा, और वो गन्ने के भूसे से ही निकाला जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ है इसमें। वो स्थान है कवर्धा, है ना, वहाँ शक्कर प्लांट है, तो वहीं से यहाँ इसको निकाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ओलाफ स्कोल्ज ने निम्न में से किस देश के चांसलर का पदभार संभाला है। तो चांसलर का जो पद होता है वो जर्मनी में होता है, सीधा इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। बाकी देश में जो है चांसलर के पद नहीं है। एंजेला मॉर्केल करके इसके पहले जर्मनी की चांसलर थी। विषमता को पहचानिए, ये क्वेश्चन है 41 नंबर। तो इसका सीधा सीधा आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा डी, HJ। फिर 42 देखिए, विषम संख्यात्मक युग्म को पहचानिए, तो ये ए आ जाएगा। फिर 43 देखिए, गलत पद को ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर सही है बी, 46। ठीक है। फिर 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिए गए श्रेणी में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। विलुप्त संख्या आएगा आपका 61, ये सही हो जाएगा। 45 देखिए, दिए गए श्रेणी में विलुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। विलुप्त अक्षर एल आएगा सही, सी, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए अभिव्यक्ति और प्रतीक के अनुसार दिए गए कौन सा निष्कर्ष सही है। तो इसका ए आंसर सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन, संकेत और संख्याओं में 4 में कौन सा एक परस्पर परिवर्तन दिए गए समीकरण को सही बना देगा। तो इसका आंसर सी सही होगा, सी सही है। देखिए क्या लिखा हुआ है, माइनस से प्लस कर देना है, चिन्ह को बदल देना है, जहां पे माइनस है वहां प्लस लगाना है, और 2 और 6 ऐसे आप करेंगे तो ये जो है बराबर समीकरण आ जाएगा। तो इसका सी आंसर सही रहेगा। 48 नंबर देखिए, उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए अनफोल्डेड बॉक्स को मोड़कर नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर सी होगा, क्योंकि देखिए क्या रहता है, बी और ई, ये जो है बी और ये जो है ई,
एक साथ नहीं आ सकते। इसका एक मेथड रहता है, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये इसका सही आंसर निकलेगा। ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं बी और ई, जबकि ये एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, ए और सी एक साथ नहीं दिखाई देंगे, तो पहले में ए और सी एक साथ नहीं है। देखिए सी है तो ए नहीं है, वैसा ही है ये, तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। 49th नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा सी 72। ठीक है, 72 ये सही रहेगा। 50 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा अंक 4 के विपरीत फलक में होगा? सबसे इजी क्वेश्चन था ये, और इसको सीधे सीधे आप निकाल सकते हो, वैसा है। जोड़ेंगे तो 7 नहीं आता, 3 2 5 हो जा रहा है, और 2 और 1 3 हो जा रहा है। यहाँ 6 3 9 और 6 5 11, तो उसके हिसाब से एक सामान्य है, सामान्य वो है। अब आप निकालेंगे तो इसका आंसर ए मिल जाएगा 3। 51, विलुप्त पद को दिए गए विकल्पों में से चुनिए, तो इसका सही आंसर रहेगा क्यू आर एन बी। ठीक है, 52 का सही आंसर देखिए, दिए गए कौन सी आकृति मनुष्य शिक्षक और स्नातक के मध्य सही संबंध को दर्शाता है? इसका सही आंसर ये रहेगा। ठीक है, 53, देखिए मैं इसको सॉल्व वगैरह नहीं कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर चुका हूँ और आंसर जो आया है वो मैं बताते चल रहा हूँ। इसका आंसर 3 आएगा 53 का। उसके बाद 54th नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है मैं निकाला था, सभी शहरी व्यक्ति स्नातक है, ये इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 55, यदि पेन बराबर 12 है तो बॉय बराबर क्या होगा? ये था, तो इसका सही आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको बनाएंगे तो वो बनेगा नहीं। ठीक है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिला, सॉल्व नहीं हुआ, तो उसमें उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर को लिया जा सकता है आयोग के द्वारा। ये इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा। 56 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका, इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट है, दिक्कत है। आप सीधा सर्च मारना, राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड की संख्या छत्तीसगढ़ को कितनी मिली, तो वो आएगा 12। सीधा बी का 12 आप मिला लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस राज्य को प्राप्त 2021 के राष्ट्रीय पुरस्कारों की संख्या को उसके योजना अथवा अभियानों से सुमेलित कीजिए। तो क्या क्या मिला हुआ है, कैसा है? तो ए मतलब ग्राम स्वराज अभियान, इसका 3 है ना, 3 उसमें मिला हुआ है इसका। और राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड को करेंगे तो 12 है। तो सीधा सीधा इसका आंसर जो है बी सही रहेगा। बी इसका सही आंसर रहेगा। कौन सा? बी, ये सही हो जाएगा। 57, इस राज्य में हाथियों के लिए विशेष रूप से बनाए गए अभयारण्य का नाम है लेमरू, ये इसका सही आंसर है। करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएससी में और व्यापम में अधिकतर ये पूछा ही जाता है। तो पहला आप ऑप्शन को देखिए, सुमेलित करना है पुरंदर की संधि, तो ये हुआ था आपका पुरंदर की संधि 1665 में, 1665, और शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। तो ए ये हो जाएगा पुरंदर की संधि 65 और शिवाजी का अभिषेक 74। ए का 3 और बी का 4 है ना, तो ये इसका सी सही रहेगा। सी आंसर एकदम करेक्ट रहेगा। ब्रिटिश नीति, क्वेश्चन नंबर 59, ब्रिटिश नीति के विरुद्ध जनजाति विद्रोह के नेता सिद्धू एवं कान्हू किस समुदाय के थे? ये एकदम इजी है, संथाल। क्वेश्चन नंबर 60, संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण में क्या शामिल है? कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दूसरा दोहरे दंड से संरक्षण, तीसरा आत्म अभिशंसन से संरक्षण, चौथा अपात्रता से संरक्षण। तो इसका सही आंसर रहेगा सी। 1 2 और 3 सही है, चौथा नहीं। ठीक है, ये 60 तक के हो गए, पूरे 60 क्वेश्चन तक के। अब हिंदी को भी देख लेते हैं, चलिए लगे हाथ। ये है पार्ट 3, पार्ट 3 है दुर्गेश। हिंदी वाला पोर्शन पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, दुर्गेश में कौन सी संधि है?
तो इसका सीधा आंसर है गुण स्वर संधि। इसमें तत्सम शब्द नहीं है, मतलब सम तत्सम संस्कृत शब्द नहीं है। कपूर, दुग्ध, अट्टालिका ये सब संस्कृत शब्द है। अंगूठी इस शब्द संस्कृत का नहीं है। वाक्य का आवश्यक तत्व नहीं है। शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 64 में। तो ये आशीर्वाद जो है सी सबसे सही है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65, ऊ बड़ू ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो जब आप ऊ और बड़ू ऊ को बोलते तो ये ओष्ठ से होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66, नवरात्र में कौन सा समास है? तो वो है द्विगु समास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। इसको सभी ने बनाया होगा, इजी था, बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। सभी वाक्य को पढ़ेंगे तो उसमें केवल दो, ए और डी, एक ये थोड़ा सा सही टाइप का लगता है, लेकिन डी जो है सही होगा, सभी से करेक्ट होगा। ए ऑप्शन को पढ़िए, उसने उसके गले में एक फूलों की माला डाली। एक फूल की माला नहीं बन सकती है ना, एक फूलों की माला डाली ऐसा लिखा हुआ है, तो एक फूल की माला नहीं बनेगी। ऑप्शन डी को पढ़िए, उसने उसके गले में फूलों की एक माला डाली, तो ये करेक्ट रहेगा डी 68 का। फिर 69 को देखिए, इनमें से कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है? देशज शब्द मतलब जो हमारे लोकल यहाँ इंडिया में बना हुआ शब्द है, जैसे बोलते हैं उटपुटांग, लोटा, खटाखट, फटाफट, ऐसे इस टाइप के जो शब्द है ये देशज शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है? फाटक, खर्राटा, चकचक ये सब है, कनस्तर बस नहीं है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अतिथि को अभ्यागत बोलते हैं, ये इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 71, क्वेश्चन नंबर 71, छत्तीसगढ़ी का प्रारंभिक लिखित रूप कब से माना जाता है? तो ये है 1703, इसका आंसर डी रहेगा। हिंदी शब्द संयोजक का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद, संयोजक मतलब जोड़ने वाला, तो यहाँ लिखा हुआ है बी में देखिए जोरैया, है ना, ये सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73, पश्चिमी छत्तीसगढ़ किससे प्रभावित है? पश्चिमी छत्तीसगढ़ यानी छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव, कवर्धा ये वाला हिस्सा, ये जुड़ा है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से, है ना। पश्चिमी छत्तीसगढ़ किससे प्रभावित है? तो बुंदेली और मराठी, ये इसका सही होगा। बुंदेली मध्य प्रदेश और मराठी आपका महाराष्ट्र, तो बी इसका सही होगा। 74 देखिए, छत्तीसगढ़ी शब्द खास का हिंदी अनुवाद कौन सा सही रहेगा? अध्यक्ष, वरिष्ठ, विशिष्ट, प्रधान, तो ये विशिष्ट सही रहेगा, सी। फिर 75 देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा की लोक गाथा फुलबासन में किसकी कथा है? तो ये है सीधा डी इसका सही आंसर, सीता और लक्ष्मण का है, उन दोनों के ही बारे में बताया गया है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 76 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, देश प्यूपल, तो देश प्यूपल है तो उसके साथ हमेशा लगेगा होम, ये सी सही रहेगा, ठीक है। दिस पीपल होम हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड इन द अर्थक्वेक नीड आवर हेल्प, तो होम, तो ये जिनका घर जो है उजड़ गया है अर्थक्वेक से, तो ऐसा है। फिर देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, 77, तो इसका आंसर ये सही रहेगा, 77 का ए। 78, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड स्क्वालिड, स्क्वालिड यानी उसको फिल्थी बोलते हैं, जो एकदम गंदा रहे, गंदगी है ना, फिल्थी कहलाएगा। 79, ही जम्प्ड ऑफ द बस व्हाइल इट वाज मूविंग, ये इसका सही आंसर रहेगा बी, ठीक है। 80, चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस, ही हैज टू सेल द हाउस, तो इसका सही आंसर रहेगा द हाउस हैज टू बी सोल्ड बाय हिम, ही का बाय हिम हो जाता है, तो यही सही रहेगा। अब 81 नंबर, देयर वर ब्लैंक है उसके बाद 20 पीपल देयर, चूज द करेक्ट वर्ड, देयर वर
हार्डली आएगा इसका आंसर, वहाँ मुश्किल से 20 लोग थे, ऐसे ये कहलाएगा हिंदी में। 82 चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वन हु इज अगेंस्ट द रिलीजियन, वह व्यक्ति जो रिलीजियन यानी धर्म के विरुद्ध हो, तो ये कहलाता है हेरेटिक। ये फिर देखिए 83 fill in the blank with the correct form of verb। 83 the boys are eager, उसके बाद blank to the higher class, to be promoted to the higher class, to be promoted to the higher class, तो ये 20 का सही आंसर रहेगा। फिर 84 choose the correct antonym of the word invigorate, invigorate का जो रहेगा इस पर, ये डी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है। 85 द न्यू टावर ब्लॉक्स आर ब्लैंक है, उसके बाद देन द ओल्ड बिल्डिंग, तो इसमें सही आएगा एक्सपेंसिव स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर सही फिट बैठेगा। द न्यू टावर ब्लॉक्स आर स्ट्रॉन्गर देन द ओल्ड बिल्डिंग्स, ये सही रहेगा। ठीक है, चलिए ये पार्ट 5 है सामान्य गणित। 86 का आंसर इसमें 37.5 होगा। मैं आंसर बताते चलता हूँ, इसका सॉल्यूशन जो है आप देख लेना या बना लेना, मैं आंसर अभी बता देता हूँ। 87 का आंसर 828 सही रहेगा। फिर 87 का जो है 828 था, 88 का 4 सही रहेगा, बी ऑप्शन है ना। फिर 89 एक वस्तु x वाला है, तो ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर 2011 आएगा, ए। इसको बना के देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। और उसके बाद 90 इसका 100 आएगा, बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद 91 का जो है 8.5 आता है, सी ये सही रहेगा। फिर 92 क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर बी रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, 93 का सही आंसर ये ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर भी ए रहेगा। 95 का सही आंसर ए रहेगा, 95 का भी। और क्वेश्चन नंबर 96 का सी रहेगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर रहेगा 37.5, ये सही है 37.5। ठीक है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 का बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99 इसका बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका सी जो है सही आंसर रहेगा। तो इस प्रकार मैथ में भी सारे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ये लगभग सही है मान के चलिए। मैथ को तो मैं बना के भी देखा हूँ और इसको एक से दो बार मैं क्रॉस चेक भी किया हूँ, तो लगभग यही ही आंसर होने वाला है। अगर मान लीजिए आंसर इधर उधर आयोग ले रहा है तो आप दावा पत्ती भी कर सकते हैं बनाकर इसको सॉल्व करके, है ना। ये सारे जो है आपको नेट पे मिल जाएंगे, आप अगर सर्च करेंगे तो, और बना के देखेंगे तो आसानी से बन भी जाएगा। तो चलिए इतना ही रखते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ज्ञान और खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है।